नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं बड़ा चौक स्थित वोल्टास द ब्रांड शॉप में प्रत्येक खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार, यानी त्योहारों में उपहारों की बौछार। जल्दी करें, मौका छूट न जाए। शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीमाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमाली हार्डवेयर। 75 साल बेमिसाल, झारखंड का नंबर 1 बेस्ट सेलर अवार्ड पाने वाला न्यू मुरली मनोहर म्यूजिकल स्टोर में 55 अग्रणी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उपलब्ध। त्योहारों में पाएं खुशियों की दिवाली वाला ऑफर। अवश्य पधारें। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। गामा में भाजपा ने की हेमंत हटाव, झारखंड बचाओ रैली। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी हेमंत सरकार पर बरसे, कहा कि जब चोरी किया है तो सजा भुगतनी ही होगी। रैली में भारी संख्या में लोगों का हुआ जुटान। कांग्रेसियों का आमरण अनशन झंडा मैदान में रहा, तीसरे दिन भी जारी। मांगों को लेकर की आवाज बुलंद। उपेंद्र सिंह के नेतृत्व में चल रहा है आंदोलन। बनियादिया ओपन कास्ट में धड़ल्ले से की जा रही कोयला, डीजल और लोहे की चोरी। नेता ने लगाया आरोप, कहा मिली भगत से चल रहा यह कारोबार। कारोबारी मोहम्मद लालू फिर लड़ेंगे नगर निगम का चुनाव। प्रेस वार्ता कर किया ऐलान, कहा सभी वार्डों से मिलेगा अपार समर्थन। हरकुटिया मंदिर में खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है श्री रानी सती दादी जी का 2 दिवसीय मंगसीर नवमी। धार्मिक अनुष्ठान से माहौल हुआ भक्तिमय, भक्ति गीतों में भी झूमे श्रद्धालु। और अब खबर विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुक्रवार को गावा प्रखंड मुख्यालय में जनाक्रोश रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री सद्धनवार के विधायक बाबूलाल मरांडी, पूर्व सांसद रविंद्र कुमार राय एवं भाजपा नेता सह पूर्व आईजी लक्ष्मण प्रसाद उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार प्रदेश के संसाधनों को लूटने में लगी है। इस सरकार को यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य में आम लोगों के लिए ढिबरा, बालू, पत्थर आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जबकि सरकार में बैठे लोग प्रदेश को दोनों हाथों से लूटकर तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। सरकार के मुख्य सचिव के पास छापामारी में करोड़ों रुपए बरामद होते हैं। मुख्यमंत्री से ईडी के द्वारा 10 घंटा पूछताछ की जाती है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुझे कुछ भी पता नहीं। जिस राज्य के मुख्यमंत्री को झारखंड में हो रहे लूट खसोट आदि की जानकारी नहीं है, उन्हें नैतिकता के आधार पर कुर्सी पर छोड़ देना चाहिए। मौके पर नुलूलाल मरांडी, अजय रंजन, अशोक उपाध्याय, मुन्ना सिंह, प्रहलाद सिंह, अशोल साव, अमरदीप निराला, रोजन अली, वहब खान समेत कई लोग उपस्थित थे। भाई जिसके 10-10 घंटा ईडी उनको बुला करके पूछ रहा है, भाई आप यहाँ सिक्योरिटी नियुक्त थे, प्रेम प्रकाश क्या है कि 47 कैसे मिल गया? मुख्यमंत्री कहते हैं हमें पता नहीं। भाई कैसे बात करते हो? आपको पता नहीं तो जिस दिन ईडी वालों ने छापा मारा है कि 47 मिला, तो आपने उस दिन राज्य के एसपी के ऊपर कार्रवाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? आप डीजी पुलिस के ऊपर कार्रवाई नहीं किए। मुख्यमंत्री के सिक्योरिटी में जो एसपी नियुक्त होते उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं किए?
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि उपेंद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों का आमरण अनशन शुक्रवार को तीसरे दिन भी झंडा मैदान में जारी रहा। इस दौरान सभी नेता व कार्यकर्ताओं ने मिलकर भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभी ने एक सुर में तत्कालीन डीसी के कार्यकाल की सीबीआई जांच समेत पूर्व के जिला आपूर्ति पदाधिकारी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इस दौरान नेता कार्यकर्ताओं ने कहा कि कोविड के समय पूर्व डीएसओ सुदेश कुमार के द्वारा रकम वसूली कर 216 जन वितरण प्रणाली दुकानों को लाइसेंस दिया गया था, लेकिन जांच के बाद 208 पीडीएस दुकानों को रद्द कर दिया गया। आमरण अनशन के माध्यम से मांग किया गया कि पुनः 208 जन वितरण प्रणाली की दुकानों की बहाली की जाए। अनशन के माध्यम से तत्कालीन डीसी राहुल सिन्हा के कार्यकाल के सभी विभागों के सीबीआई जांच, लूटे गए सरकारी जमीन की वापसी समेत कई मांगे शामिल है। मेरा अपना भूख हड़ताल आज तीसरा दिन और बड़ी संख्या में जो आप लोग देख रहे हैं और तीसरी ब्लॉक के कांग्रेस के अध्यक्ष, नेता, कार्यकर्ता ये सब मेरे समर्थन में आए हैं। मैं इन लोग को धन्यवाद देता हूं और मेरा संघर्ष अभी जारी है। बनियाडी ओपन कास्ट माइंस में 30 से 40 प्राइवेट गाड़ी के नाम पर धड़ल्ले से कोयला, डीजल, लोहा की चोरी हो रही है। शुक्रवार को ईटक ओपन कास्ट के अध्यक्ष करहर बारी के पंचायत समिति सदस्य मनोज दास ने इसकी जानकारी दी। इन्होंने कहा कि लगातार ओपन कास्ट से प्राइवेट गाड़ी के नाम पर कोयला, डीजल व लोहा की चोरी हो रही है। उन्होंने कहा कि इस चोरी को रोकने में सीसीएल प्रबंधक और जिला प्रशासन नाकाम है। कहा कि कई दिनों से लगातार इस तरह की चोरी हो रही है, जिसके कारण लाखों रुपयों के राजस्व का नुकसान सीसीएल को हो रहा है। गिरिडीह के ओपन कास्ट माइंस में 30 से 40 के लगभग में प्राइवेट गार्ड के नाम पर कोयला चोरी, डीजल चोरी और लोहा चोरी करवा रहे हैं। इसमें सीसीएल प्रबंधक और हमारे जिला प्रशासन भी नाकाम। पचम्बा के कारोबारी मोहम्मद लालो इस बार भी नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे, जिसकी जानकारी पचम्बा स्थित होटल रॉयल में शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने कहा कि पिछले 2 बार से नगर निगम का चुनाव लड़ते हुए आ रहे हैं। हर बार सभी 36 वार्ड के लोगों ने अपार समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि इस बार भी मुझे गिरिडीह की जनता पसंद कर रही है और हर समुदाय वर्ग के लोगों के प्यार और विश्वास के कारण पुनः एक बार महापौर प्रत्याशी के रूप में खड़े होने जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि गिरिडीह के युवाओं के आह्वान पर फिर से इस मैदान पर उतरने के लिए तैयार है और इस बार लोगों के विश्वास के कारण हमारी जीत पक्की है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह के बुजुर्गों का आशीर्वाद और सैकड़ों युवाओं का जोश इनके साथ है। इसी विश्वास के साथ फिर से चुनाव लड़ने के लिए मैदान पर खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पद पर आते ही बिना जाति, धर्म, भेदभाव के सिर्फ विकास किया जाएगा। कहा कि गिरिडीह में अभी भी कई कमियां, जिसके कारण यहाँ के लोगों को और खासकर युवाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पद पर आते ही सबसे पहले इसी पर कार्य किया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए हर वार्ड में एक खेल मैदान बनाएंगे, साथ ही बुजुर्गों को अलग से सुविधा मिले, इस पर कार्य करेंगे। प्रेस वार्ता में इरफान आलम, मोहम्मद तबारक, मोहम्मद मुबारक, मोहम्मद असलम, मोहम्मद मंसूर, मुबारक, मतीन, टिंकू, सौरभ, राहुल, रमेश, दीपक आदि लोग मौजूद थे। ये कॉन्फ्रेंस में इसलिए रखा हूँ आज क्योंकि गिरिडीह सीट मेयर का जनरल हो चुका है और इससे पिछले बार में गिरिडीह से 2 बार नगर निगम से चुनाव हो चुका हूँ। 2013 में मुझे गिरिडीह के जनता अपार समर्थन के साथ मुझे 2nd पोजीशन तक पहुँचाया था। उसमें मैं महज कुछ वोटों से हार गया था। 2nd बार फिर गिरिडीह के जनता के कहने के अनुसार मैं चुनाव लड़ा 2018 में नगर निगम के डिप्टी मेयर से। उस बार भी मैं महज 2500 से 2600 वोटों से मैं हार गया और 25,000 गिरिडीह के तमाम वर्ग का वोट हमें मिला
जिसमें सभी समुदाय, सभी जाति, सभी धर्म के लोग हमें गिरिडीह में पसंद किए और हमें अपार समर्थन अपना दिए। इसमें कहीं कोई नो डाउट, क्योंकि सभी वर्ग में हमारा लोकप्रिय अच्छा है। एक अच्छा समाज सेवी के रूप में हमें लोग पूरे गिरिडीह में जानते हैं। 1 नंबर वार्ड से लेकर 36 वार्ड तक आप चले जाइए, पूरे गिरिडीह के जनता का दिलों में एक ही नाम है, सिर्फ लालू भैया, लालू भैया, लालू भैया। तो ये आज मैं आप लोगों को रूबरू इसलिए हुआ हूँ क्योंकि इस बार गिरिडीह का नगर निगम सीट मेयर का जनरल हुआ है और इस जनरल सीट से मैं अपना नॉमिनेशन कराने जा रहा हूँ, चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और पूरे गिरिडीह के जनता के कहने पे लड़ने जा रहा हूँ। दोस्त नौजवान हमारे रीढ़ का हड्डी हैं, हमारे साथी हैं और हम एक नंबर वार्ड से 36 नंबर वार्ड तक जितने भी हमारे नौजवान हैं, जो हमारे केडर मानिए, हमारे भाई मानिए, हमारे दोस्त मानिए, उन लोगों का कहना है कि लालू भैया इस बार आपको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि इस बार हम लोग 2000 वोट से हारे हैं। अगला बार 25,000 गिरिडीह के जनता आपको समर्थन में वोट दिए हैं। इस बार आपको कम से कम 50 से 40,000 वोट मिलेगी, इसलिए आप हिम्मत न हारें। तब जाकर के मैं ये चुनाव लड़ने की घोषणा आप लोगों के बीच कर रहा हूँ। श्री रानी सती दादी जी का 2 दिवसीय मंगलसी नवमी महोत्सव कुटिया मंदिर में खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है। शुक्रवार को भी महोत्सव में कई अनुष्ठान संपन्न हुए। बताया गया कि महोत्सव की शुरुआत गुरुवार को कुटिया मंदिर गिरिडीह में मेहंदी उत्सव के साथ हुई। मेहंदी उत्सव में काफी संख्या में महिला श्रद्धालु शामिल हुई। वहीं शाम में भजन संध्या पर श्रोता खूब झूमे। कोलकाता की भजन गायिका प्रियंका सोनकर ने भक्ति भजनों से श्रोताओं को खूब झुमाया। बताया गया कि रानी सती सेवा समिति गिरिडीह द्वारा महोत्सव के आयोजन से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। कुटिया मंदिर रंग बिरंगी लाइट से जगमग हो उठा। वहीं दादी दरबार को आकर्षक ढंग से सजाया गया। समिति के लोगों ने बताया कि शुक्रवार सुबह विशेष मंगला आरती हुई एवं दोपहर में मंगल पाठ का आयोजन किया गया। मंगल पाठ वाचक हर्षिता डिडवानिया कोलकाता के द्वारा मंगल पाठ किया गया। बताया गया कि 2 दिवसीय महोत्सव में 56 भोग, सवा मणि, पाटा पूजन, महामंगला आरती समेत अन्य धार्मिक अनुष्ठान में काफी संख्या में दादी भक्ति में शामिल हो रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मंगसीर नवमी उत्सव श्री रानी सती दादी जी का कुटिया मंदिर में 2 दिवसीय कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। आज रात्रि 8 बजे से मां की जोत जगाई गई है, जो कि रात्रि 12:30 बजे तक जोत जगेगी और बाहर से आए भजन कीर्तन कलाकारों द्वारा भजन कीर्तन किया जाएगा। तत्पश्चात सुबह 5:30 बजे भव्य मंगला आरती का दर्शन किया जाएगा और उसके बाद सुबह पूजा जात का कार्यक्रम है और कल दोपहर 2:30 बजे 501 महिलाओं द्वारा मंगल पाठ का आयोजन किया गया है, जो कि सुबह 2:30 बजे से लेकर लगभग 8, साढ़े 8 बजे मंगल पाठ का कार्यक्रम चलेगा। ये हर वार्षिक उत्सव, हर साल की तरह इस साल में हम लोग वार्षिक उत्सव इसी तरह मंगसीर नवमी के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं श्री रानी सती दादी। देवरी थाना क्षेत्र के टेमपजुआ गांव में नसीमा खातून ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि कलीम अंसारी की पत्नी नसीमा खातून गुरुवार रात में खाना खाकर सोई थी और सुबह इसका शव फांसी पर झूलता हुआ पाया गया। घर के लोग आत्महत्या कर लेने की बात कर रहे, हालांकि महिला ने फांसी क्यों लगाई इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। बताया गया कि स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। क्या हुआ था, कैसे लगा ये फांसी? इसका दिमागी संतुलन नहीं चल रहा था। इसका घर में अकेले था, हम लोग कोई नहीं था। एक बार पता चला सुबह हम लोग का था, हम लोग पहुँचे। क्या देखे वहाँ? एक बार देखे फांसी में लटका हुआ। और कोई घर में नहीं था? कोई नहीं था।
राजधनवार थाना क्षेत्र के बरामू की अनीशा खातून को उसके गोतिया लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। शुक्रवार को उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि संदाम अंसारी की पत्नी अनीशा खातून महिला समूह चलाती है, जिसमें उसके गोतिया लोग लोन के लिए अप्लाई किए हुए थे, लेकिन लोन नहीं मिलने के कारण महिलाओं में झगड़ा हो गया। इसी बीच उसके गोतिया लोगों ने आकर इसके साथ मारपीट की। अनीशा खातून का कहना है कि इसने लोन का प्रोसेस कर दिया था। सरकार के तरफ से जो पैसा आएगा वह उन लोगों के खाते में ही आएगी, लेकिन गोतिया घर की महिलाएं तुरंत लोन चाहती थी। इसी बात पर दोनों औरतों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद गोतिया घर के कई लोगों ने मिलकर मारपीट की, जिसमें यह घायल होगी। घायल अवस्था में से 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। इस समूह में काम करो महिला से कर गया ये है तो यह मैंने खेलवा कर गया ना से मैंने कुछ भेल होते वहाँ जमीन में तो जमीन में झगड़ा गले तो हम नहर के घर आऊँगी तब जे मार के से छोड़े के जब जे जनिया सोचिए से लगा ले तो बेटवा बोला स्कूल अब स्कूल में जाके आधे मर्द के वाला ना जानते तब ये बोला लो के अभी बैठल ला जाके मैंने झोंका पर के पटक दिया। क्या नाम है उसका? वसीम। हाँ। कहाँ का रहने वाला वो? वहाँ मेरे गतिवा वहीं। हाँ बड़ा भूतिया। उर्दू कन्या मध्य विद्यालय बरवाडी में एडीएम ने घोर अनियमितता की शिकायत पर शुक्रवार को जांच के लिए माले नेता राजेश सिन्हा पहुंचे और बच्चों से बातचीत की। मौके पर इन्होंने स्थिति का जायजा लिया। बताया गया कि उर्दू कन्या मध्य विद्यालय में शिक्षा विभाग के आदेश की अवहेलना की जा रही है। झारखंड सरकार द्वारा निर्शस्त समिति से बैंक अकाउंट से पैसा निकालने की बात विद्यालय प्रबंधन समिति को परेशान करना आम बात है। इसी को लेकर वार्ड के सभी लोग मिलकर डीएससी को आवेदन दिए। शिकायत की जांच करवाने की बात की गई। इस बाबत श्री सिन्हा ने कहा कि इनका किसी स्कूल में मैनेजमेंट से कोई झगड़ा नहीं है, ये तो सिस्टम के खिलाफ लड़ते हैं। इस मामले में भी जल्द ही व्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा। भंडारीडीह रोड के पुलिस कंट्रोल रूम के समीप शुक्रवार को 2 पहिया वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें मुख्य रूप से हेलमेट, लाइसेंस, गाड़ी के कागजात, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन आदि की जांच की गई। इस दौरान गिरिडीह कोर्ट के एक वकील समेत कई लोगों को रोककर जांच की गई। इस बाबत ट्रैफिक के एसआई कृष्णकांत ने बताया कि सभी लोगों को हेलमेट पहनकर और कागजातों को साथ में लेकर चलना चाहिए, जिससे ट्रैफिक नियम का अनुपालन हो और सड़क दुर्घटना में भी कमी आए। बताया गया कि खबर लिखे जाने तक 25 वाहनों को पकड़ा गया और 10 का चालान काटा गया। खबर लिखे जाने तक अभियान जारी था। इस वजह से कुल कितने राजस्व की वसूली हुई, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। कृष्णकांत आज चेकिंग लगाए थे, जिसमें मुख्य रूप से हेलमेट लाइसेंस चेक कर रहे थे। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटना को कम करना। इसके हम लोग लगातार हर जिले के अलग अलग हिस्से में चेकिंग कर रहे हैं। कितने गाड़ी अभी तक पकड़ा चुके होंगे? अभी हम लोग कम से कम 30 गाड़ी पकड़ाया है। कितने का चालान हुआ होगा? जारी है। चालान कितने का कटा है? लगभग 10 टन कटा है। अच्छा, कटेगा। मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता की तैयारी के लिए शुक्रवार को चूजका के चटके खेल मैदान में ट्रायल हुआ। बताया गया कि महिला एवं पुरुष वर्ग में आयु वर्ग 18 से 40 तक के खिलाड़ियों का यहां चयन होगा। चयनित खिलाड़ी विभिन्न स्तरों में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। मौके पर चूंचका पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सुरेंद्र दास, अजय चौड़े, विजय मुर्मू, छोटू मास्टर, सद्दाम अंसारी आदि उपस्थित होकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। ग्राम पंचायत चुंचका के ग्राम जेठकिया में मुख्यमंत्री फुटबॉल आमंत्रण का जो ट्रायल गेम हम लोग करवा रहे हैं, उसमें से जो भी खिलाड़ी जितने यहाँ से सेलेक्ट होंगे हम लोग सेलेक्ट करके प्रखंड को देंगे। उसी के लिए आज ये गेम रखा गया। उसमें हमारे साथ में आज सहयोगी के रूप में हमारे पंचायत समिति सदस्य जी हैं। बहुत अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री जो खेल करवा रहे हैं उसके लिए हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इससे जो क्रीम बच्चे निकलेंगे आगे चल कर के स्टेट, प्रखंड, जिला, स्टेट खेलेंगे।
और अपने कुछ तरक्की भी करेंगे। टुंडी रोड से लगे छाताटार में शुक्रवार को जनता दल यूनाइटेड की एक बैठक की गई। इस दौरान पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में जदयू के जिला अध्यक्ष त्रिभुवन दयाल उपस्थित हुए। वहीं बैठक की अध्यक्षता रिया कुमारी ने की। बैठक के दौरान केदार वर्मा का चयन प्रखंड अध्यक्ष के रूप में किया गया। मौके पर पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संगठन को सशक्त करने की बातें कही। बैठक में श्याम सुंदर पंडित, लखेश्वर वर्मा, राजन शर्मा, कोकिल पंडित, दीपक पंडित आदि उपस्थित थे। चुनाव हेतु प्रदेश से जो निर्देश है कि सभी पंचायतों में संगठन का चुनाव हो और उसके बाद जिला अध्यक्ष का चुनाव हो, उसी क्रम में हम लोग है सो यहाँ इस गिरिडीह प्रखंड के लिए आज यहाँ लोगों को आमंत्रित किए हैं और गिरिडीह प्रखंड का अध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति से केदार वर्मा को लोगों ने चुना है। अच्छा बात यह है कि कल ही एक बैठक हुई थी जमुआ में और जमुआ प्रखंड के अध्यक्ष भी हम लोग के साथ है, समझे कि नहीं। और कल जमुआ में हुआ था, आज गिरिडीह में है, कल बिरनी में है, देवरी में है। ऐसा क्रम चल रहा है और जब सब प्रखंड का करीब करीब क्लियर हो जाएगा तो जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा। यह पार्टी का निर्देश है, नॉर्म है। हर 3 साल में संगठन का काम चलता है, सदस्यता बनते हैं, सक्रिय सदस्य बनते हैं और चुनाव का कार्यक्रम चलता है। उसी क्रम में आज चुनाव हुआ है प्रखंड अध्यक्ष का और सर्वसम्मति से केदार वर्मा को हम लोगों ने प्रखंड अध्यक्ष चुना है। गिरिडीह व पेटार के बॉर्डर पर घोरबाद गांव में शुक्रवार को जिला वन प्रमंडल के द्वारा ग्राम समिति की बैठक की गई, जिसमें गांव के काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए। बताया गया कि यह बैठक जंगल बचाव विषय पर की गई। साथ ही वन विभाग से गांव के लोगों को जुड़ने का आह्वान किया गया। बताया गया कि इससे वन विभाग को भी लाभ होगा और उस क्षेत्र के ग्रामीण भी लाभान्वित होंगे। बैठक की अध्यक्षता वन विभाग के उप वन परिषद पदाधिकारी कर रहे थे। इस बाबत इन्होंने बताया, यहाँ एक तालाब का निर्माण कराया जाएगा, जिससे जंगल में चरने वाले पालतू जानवरों को पानी पीने की सुविधा उपलब्ध हो सके। बैठक में पंचायत समिति प्रतिनिधि जीवलाल पंडित, वार्ड 3 एवं 4 के वार्ड सदस्य के अलावे नारायण पंडित, कार्तिक कोल, खीरो पंडित, वासुदेव शाव एवं पूरन कोल आदि उपस्थित रहे। ये मीटिंग हमारे वन प्रमंडल पदाधिकारी डीएफओ साहब जो हैं उनके आदेश पे कठवारा वन परिसर के अंतर्गत में पालगंज पोजीशन पड़ता है, जिसके अंतर्गत जो है घोरबाद एक ग्राम हुआ। तो इस ग्राम में हम लोग एक इको विकास समिति का गठन कर रहे हैं, जिसका अध्यक्ष और सदस्य का चुनाव होना आज है। तो इसका उद्देश्य ये रहता है कि जैसे गाँव के प्रति जंगल में जो विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए, जैसे जनवरी का महीना आने वाला है, महुआ वगैरह गिरता है, उससे कि रोजगार का व्यवस्था किया जाए। तो उसके आने से पहले हर तरह का जो हम लोग प्रयास करते हैं कि गांव में जंगलों के प्रति जो फायदा हो सके उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास करें, ताकि आने वाला भविष्य में जंगलों से वो ग्रामीण फायदा उसका उठा सके। सदर एसडीपीओ अनिल सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को बनियाडीह के खनन वाले इलाकों का निरीक्षण किया। मौके पर मुफस्सिल थाना प्रभारी व सीसीएल के परियोजना पदाधिकारी भी उपस्थित थे। बता दें कि लगातार अवैध खनन को ध्वस्त किया जा रहा है, डोजरिंग अभियान चलाया जा रहा है। एसडीपीओ ने बताया कि एसपी के निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। किसी भी सूरत में अवैध कोयले कारोबार को पनपने नहीं दिया जाएगा। देखिए, बनियाडीह के पास अगधोनी बस्ती है और उसका पास स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है। और यहाँ पहले भी हम लोगों ने जो चोरों द्वारा अवैध रूप से इलीगल कोल पिट्स बनाया गया था, तो उसको हम लोगों ने डोजिंग करवाया था। फिर सूचना मिली कि उसको खोला जा रहा है चोरों द्वारा, तो हम लोगों सूचना के आधार पर इसको सत्यापन करने आए। तो अभी देखा जा रहा है कि चोरों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, तो लेकिन उनके मंसूबे को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे और कोयला चोरी इस क्षेत्र में बिल्कुल बंद ही रहेगा।
जांगला शौर्य दिवस के अवसर पर शुक्रवार को राष्ट्रीय यादव सेना के द्वारा झंडा मैदान से टावर चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया, जो टावर चौक में पहुंचकर श्रद्धांजलि सभा में तब्दील हो गया। कैंडल मार्च के माध्यम से वक्ताओं ने भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट के गठन का मांग किया। वरिष्ठ अधिवक्ता कामेश्वर यादव ने कहा कि 18 नवंबर 1962 का दिन ऐतिहासिक दिन है और भारत चीन के युद्ध में 120 सैनिक शहीद हुए थे, जिसमें 114 अहिर जाति के थे। लेकिन आज तक भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन नहीं हो पाना दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार से मांग करते हैं कि भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए। राष्ट्रीय यादव सेना के प्रदेश संगठन मंत्री सह गिरिडीह जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जब जब देश के लिए कुर्बानी देने की आवश्यकता पड़ी है, अहिरों ने झोलियां भर भर के कुर्बानी दी है, इसलिए भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए। कार्यक्रम में मुकेश यादव, महासभा के शिवशंकर गोप, अधिवक्ता श्याम सुंदर कुमार, अमित यादव, समाज सेवी मंटू यादव, विनोद यादव, किशुन यादव, मोहित यादव, पप्पू यादव, बबलू यादव, रेकी नवल आदि उपस्थित थे। 18 नवंबर 2022 को हम लोग गिरिडीह के इस पावन धरती पर टावर चौक में राष्ट्रीय यादव सेना सहित गिरिडीह के तमाम समाज सेवी संगठन के लोग, अधिवक्तागण, हम लोग जांगला के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। तमाम साथियों का मैं धन्यवाद करते हुए भारत सरकार से मांग करूंगा कि भारतीय सेना में यही रेजिमेंट का तत्काल गठन किया जाए और यहाँ के जो स्थानीय सांसद, विधायक और जो क्षेत्र की सरकार है वो भी लगातार जब चुनाव का समय आता है तो यही रेजिमेंट की बात करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वे चुप्पी लगा लेते हैं और सदन में यही रेजिमेंट की बात नहीं होती है। हम वैसे तमाम सांसद, विधायकों से आग्रह करेंगे कि चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, यही रेजिमेंट की मांग हो और अविलंब भारतीय सेना में यही रेजिमेंट का गठन किया जाए, क्योंकि पूरे देश में अभी 42 रेजिमेंट है, चाहे वो जाति के नाम पर हो या फिर वो क्षेत्र के नाम पर हो। 42 रेजिमेंट है, तो हम सबका मानना है कि पूरे देश में चाहे वो जिस तरीके से युद्ध हुआ हो, चाइना के साथ युद्ध हुआ हो, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ हो, यहीरों ने झोलियाँ भर भर के कुर्बानियाँ दी हैं और तमाम गोली छातियों पर खाई है। इसलिए हीरो के सम्मान में केवल कंधे पर एक बैच यही रेजिमेंट का हो, क्योंकि लड़ाई तो पूरे देश के सैनिक देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए कुर्बानी देते हैं। सिर्फ एक नाम हमारा हो और ये लड़ाई आज 65 वर्षों से देश की आज़ादी से पहले, देश की आज़ादी के समय से चल रही है। इसलिए हम लोग भारत सरकार से मांग करेंगे कि यही रेजिमेंट का गठन भारतीय सेना में हो। जितनी भी लड़ाइयाँ आज तक हुई है, चाहे 1947, 48 में पाकिस्तान का गुरिल्ला युद्ध शुरू हुआ हो, चाहे कश्मीर को लेकर के जो कब्जा करने को लेकर के जो युद्ध शुरू हुआ हो, सब जगह शहादत हीरों ने बढ़ चढ़ के दी है, लेकिन इसके साथ बेईमानी की जा रही है और आज तक अहिर रेजिमेंट नहीं बनाया गया है। हम लोग का अहिर रेजिमेंट का मांग वर्षों से लंबित है। हम लोग अहिर रेजिमेंट का लगातार मांग करते हैं और ये हमारी मांग नहीं है, ये मेरा अधिकार है। अगर वो अहिर रेजिमेंट नहीं दे सकते हैं तो जितने भी जाति आधारित, प्रांत आधारित रेजिमेंट है, सबको ख़त्म करके सिर्फ इंडियन रेजिमेंट रखे। हमें कोई ज़रूरत नहीं है रेजिमेंट का, लेकिन अगर राइफल रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है और दूसरे सारे रेजिमेंट हैं, तो जितने भी लोगों का नाम लेकर के रेजिमेंट दिया गया है, उससे ज़्यादा शहादत सिर्फ और सिर्फ अहिरों ने किया है। यही कभी पीठ नहीं दिखाता, इसलिए यही रेजिमेंट हमारा हक है और इसको हम लोग आज नहीं तो कल लेके रहेंगे। गामा में भाजपा ने की हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ रैली। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी हेमंत सरकार पर बरसे, कहा कि जब चोरी किया है तो सजा भुगतनी ही होगी। रैली में भारी संख्या में लोगों का हुआ जुटान। कांग्रेसियों का आमरण अनशन झंडा मैदान में रहा तीसरे दिन भी जारी। मांगों को लेकर की आवाज बुलंद, उपेंद्र सिंह के नेतृत्व में चल रहा है आंदोलन। बनियाडीह ओपन कास्ट में धड़ल्ले से की जा रही कोयला, डीजल और लोहे की चोरी। ईटक नेता ने लगाया आरोप, कहा मिली भगत से चल रहा यह कारोबार।
कारोबारी मोहम्मद लालू फिर लड़ेंगे नगर निगम का चुनाव। प्रेस वार्ता कर किया ऐलान, कहा सभी वार्डों से मिलेगा अपार समर्थन। और कुटिया मंदिर में खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है श्री रानी सती दादी जी का 2 दिवसीय मंगसीर नवमी। धार्मिक अनुष्ठान से माहौल हुआ भक्तिमय, भक्ति गीतों में भी झूमे श्रद्धालु। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।